वेलकम बैक। देखिए लीनियर अलजेब्रा का दो क्वेश्चन है यहाँ पे, एमसीक्यू है, बहुत ही सिंपल है। ये आपका JSSC PGT 2018 में आया था, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका नंबर 1, ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। विथ ईच रो सम, यानी हर रो का जो सम है, जो जोड़ है, वो क्या है, वो इक्वल टू 1 है, राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, शॉर्ट में मैंने लिखा है विच, WOTF, विच ऑफ द फॉलोइंग, शॉर्ट में लिखता हूँ, बहुत लंबा स्टेटमेंट होता है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है, यहाँ पे छूटा हुआ है, इज ऑलवेज ट्रू, आपसे ये पूछा है, इज ऑलवेज ट्रू, राइट। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। आपसे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, राइट। तो ध्यान ये दीजिएगा कि आप अगर इसको पॉज करें ना तो आपसे ये बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया है, सिंपल प्रॉपर्टी से आपको रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है नो स्टेटमेंट कैन बी मेड, बात करते हैं, ठीक है। बी बोलता है बोथ 0 and 1 आर आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए, तो आइगन वैल्यू 0 भी होगा, ये कन्फर्म नहीं है। और आपको पूछा है ऑलवेज ट्रू, तो हम 0 के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। सी नंबर 0 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, अगेन रॉन्ग, क्योंकि 0 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एंड डी ऑप्शन इज 1 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इज़ डेफिनेटली ए करेक्ट ऑप्शन। वाई? इसलिए कि मैंने आपको पढ़ाया है कि ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स आप लेते हैं जिसमें हर रो का, एवरी रो का जो सम है वो फिक्स रहता है, तो जो फिक्स क्वांटिटी होगा वो डेफिनेटली ए कन्फर्म आइगन वैल्यू होगा मैट्रिक्स का। तो इसका सम 1 है, यानी 1 इसका कन्फर्म आइगन वैल्यू होगा। अगर आपने वो प्रॉपर्टी नहीं देखा है तो आइगन वैल्यू के प्रॉपर्टीज़ को देखिए, मेरे वीडियोज़ को, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ थे। इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टी से अगर पूछता है तो विदिन 30 सेकेंड आपसे बन जाएगा, करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ऑलवेज ट्रू था तो ट्रू के लिए ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फॉर 2x2 रियल वैल्यूड मैट्रिसेस, 2x2 का है, याद रखिएगा, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर, इज नॉट लीनियर। ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है आपसे कि लीनियर कौन नहीं है इन चारों में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लीनियर के लिए आपको पता है कि 2 प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। एक ये कि आप जैसे 2 वेक्टर है V1 और V2, तो जब इसका आप सम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आना चाहिए TV1 + TV2, राइट। ये यानी T क्या होना चाहिए, इसका मतलब होता है कि T आपका होना चाहिए एडिटिव। क्या होना चाहिए, T एडिटिव, राइट। और दूसरा ये है कि हम लोग कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, अल्फ़ा × V, तो अल्फ़ा TV के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टी अगर हिट करेगा तो वो आपका लीनियर होगा। अब देखिए पहला आ रहा है ट्रेस, तो आपको पता है कि ट्रेस में दोनों प्रॉपर्टी पाया जाता है, क्या कि मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया है ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस, जाकर के पढ़िए ट्रेस क्या होता है, उसमें प्रॉपर्टीज़ भी थे। तो अगर मैं 2 मैट्रिक्स का ले लूँ ट्रेस, तो डेफिनेटली इसका जो ट्रेस है वो क्या होता है, वो एडिटिव होता है, ये आप जानते हैं, ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ B के इक्वल होता है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हिट कर जा रहा है। दूसरा ये कि अगर आप ट्रेस में किसी स्केलर K से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू K × ट्रेस ऑफ A, तो इसमें तो दोनों प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। यानी ये क्या है, ये आपका एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन आपको नॉट चूज़ करना है, सो इट इज़ नॉट ए करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एग्जाम में जल्दी में बच्चे ये गड़बड़ी करते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट को करेक्ट कर देते हैं। नहीं, आपको नॉट छांटना है भाई, थोड़ा कूल होकर के, इत्मीनान से, एकदम मोहब्बत से एग्जाम में बनाइएगा, तो इस तरह का इजी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा। अक्सर इजी क्वेश्चन में मिस्टेक होता है और नंबर चला जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल था। डिटर्मिनांट है, दूसरा जो डिफाइन किया है ये क्या है, डिटर्मिनांट है। तो आपको पता है भाई, दूसरा ऑप्शन के मैं बात करता हूँ, बी नंबर ऑप्शन का, ठीक है। डिटर्मिनांट क्या होता है, 2 मैट्रिक्स का, 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट इज़ नॉट नेसेसरली एडिटिव। ये मैंने आपको डिटर्मिनांट के वीडियो में बताया है कि 2 डिटर्मिनांट का जो एडिशन है वो नॉट नेसेसरली क्या होता है, एडिटिव होता है। यानी ये तो गया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है तो हमको तो रॉन्ग ही छांटना था कि कौन नॉट लीनियर है। तो सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड वाला है आपका A11 लिया गया है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसका सबसे पहला एलिमेंट है। कोई भी 2 एलिमेंट को ऐड कीजिएगा तो एडिटिव आएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो वो भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है,
ठीक है। तो इसलिए क्योंकि आपको नॉट छांटना था, तो एक तो आपका सही हो चुका है, बाकी तो आपका होगा नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट वाला है ट्रांसपोज। मैं सब आपको समझा रहा हूँ ताकि आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखें, ऑप्शन को डिस्कार्ड करना सीखें, ठीक है। इस तरह का इजी क्वेश्चन जो सेकंड में बनना चाहिए वो टाइम नहीं लगेगा आपका, अगर आप सब सारे डेफिनेशंस को जानते हो, एग्जाम्पल को जानते हो। ये है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी आप जानते हो भाई कि दो मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज, तो क्या होता है, ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है, यानी ये एडिटिव होता है। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से तो ये आपका के इंटू ए टी के बराबर आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, रियल वैल्यूड। अगर ये कॉम्प्लेक्स होता तो बराबर नहीं होता, ये भी ध्यान दीजिएगा, अच्छा चीज़ है, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता तो यहाँ पे के का कंजुगेट आ जाता, ठीक है। तो रियल था, इसलिए ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सो दिस इज अगेन ए नॉट ए करेक्ट ऑप्शन, चूंकि आपको करेक्ट ऑप्शन नॉट लेना था। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मज़ा आया होगा आपको डेफिनेटली। लाइक कीजिए इसको, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए कि भाई इजी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बहुत मुश्किल CSIR स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ना है, बहुत गहराई से नहीं पढ़ना है, बहुत लेंदी सिलेबस है। याद रखिए, अगर लेंदी सिलेबस होता है तो चूंकि उसको हर टॉपिक से क्वेश्चन करना है, तो भाई टॉपिक से सिंपल क्वेश्चन कर रहा है। और तो 2018 के एग्ज़ाम में बहुत सारे सीट खाली रह गए थे, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं फ्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि उसी में बहुत से बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया। तो डेफिनेटली देखिए इजी चीज़ें हैं, बेसिक जानिए, डेफिनेशंस को पढ़िए, एग्जाम्पल को पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। भटकिएगा मत, बहुत ज़्यादा हाई फाई के चक्कर में मत रह जाइए, और बिल्कुल लोअर स्टैंडर्ड का भी मत पढ़ते रह जाइएगा, राइट। तो डेफिनेटली अगर आपको मेरे से कोर्स करना है तो इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और आगे चल करके मैं और भी बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ कि पूरा डिटेल भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है। सिर्फ PGT की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए ऑप्शन होगा, राइट। तो डेफिनेटली आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।